Hello बच्चों, let us read this question. This question says an electric motor runs a DC source of EMF 200 volt and draws a current of 10 ampere. If the efficiency is 40%, then resistance of the armature is. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे डीसी सोर्स पे रन करती है जिसका ईएमएफ हमारे पास गिवन है और वो कितनी करंट ड्रॉ कर रही है वो भी गिवन है. अगर हमारे पास इफिशियंसी 40% है तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर बताना है और हमारे पास चार ऑप्शन एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी गिवन है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. सो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए जो इनपुट पावर हो जाएगा, यानी कि जो पावर यहाँ पे बाहर से इनपुट हो रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे वी के बराबर, जहाँ पे वी है हमारे पास ईएमएफ के बराबर जो कि 200 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय आई है जो करंट ड्रॉ कर रहा है दैट इज 10 एम्पियर. सो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2000 वॉट. लेकिन अगर हम देखें तो जो आउटपुट पावर होगा वो हमारे पास यहाँ पे होगा 40% ऑफ द इनपुट पावर, क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी मोटर की 40% गिवन है, यानी कि हमारे पास टोटल 2000 वॉट अगर इनपुट पावर है तो आउटपुट पावर केवल उसका 40% होगा. सो ये हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 2000 वॉट. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 वॉट, यानी कि इतना आउटपुट पावर वो मोटर दे रही है. सो अगर हम देखें तो जो पावर लॉस हो रहा है हमारे पास उस आर्मेचर को हीट करने में वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे जो टोटल इनपुट पावर था 2000 वॉट माइनस जो आउटपुट पावर है 800 वॉट, यानी कि 1200 वॉट. और ये हमारे पास आर्मेचर को हीट करने में जा रहा है. सो हम इसे लिख सकते हैं कि ये होगा हमारे पास I²R के बराबर, क्योंकि I²R यहाँ पे पावर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है और हमें उसी आर्मेचर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो 1200 हो जाएगा इज इक्वल टू करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, यानी कि 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R. सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी 1200 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आर्मेचर के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12 ओम और यही हमें फाइंड आउट करना था. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 ओम और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया यहाँ पे ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.